भारतीय रुपए के साथ ना एक अजीब सी पहेली चल रही है। एक तरफ तो हम सुन रहे हैं कि देश की इकॉनमी बहुत मजबूत है और दूसरी तरफ रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए इसी खींचतान को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नंबर पर नजर डालते हैं जो सारी सुर्खियां बटोर रहा है और जिसकी वजह से थोड़ी चिंता भी है। ये देखिए 10.96% डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में इतनी बड़ी गिरावट। आपको बता दूं 2014 के बाद से ये एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट है और इसने बाजार में सचमुच हलचल मचा दी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रुपए पर इतना जबरदस्त प्रेशर आ कहां से रहा है। चलिए सिक्के का एक पहलू देखते हैं। एक बहुत बड़ी वजह है विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज का हमारे शेयर बाजारों से पैसा बाहर निकालना। अब होता क्या है कि जब ये निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और नतीजा रुपया कमजोर हो जाता है। और हम किसी छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। हाल के महीनों में लगभग 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार से निकाले गए हैं। इतनी बड़ी रकम जब बाहर जाती है तो दबाव तो बढ़ना ही है। अब इस कहानी में एक और बड़ा फैक्टर है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। देखिए भारत अपने ज़रूरत का ज़्यादातर तेल इंपोर्ट करता है ना, और उसका पेमेंट होता है डॉलर्स में। तो सीधा सा हिसाब है, तेल महंगा मतलब हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए और रुपए पर और ज़्यादा प्रेशर। और इसका असर कितना बड़ा है वो यहां साफ दिखता है। सोचिए, कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़त का मतलब है हमारे इंपोर्ट बिल पर सीधा 18 बिलियन डॉलर का बोझ। जाहिर है इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा भी बढ़ता है। तो ठीक है, एफपीआईज पैसा निकाल रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तस्वीर तो थोड़ी चिंता वाली लगती है। पर क्या कहानी बस इतनी ही है या फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी है? चलिए अब सिक्का पलटकर देखते हैं। अब बात करते हैं उन वजहों की जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूती दे रही हैं और रुपये को एक तरह का सहारा भी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अगर हम रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जैसे एक ज़रूरी इंडिकेटर को देखें तो वो ये इशारा करता है कि रुपया शायद अभी अपनी असली कीमत से भी कम पर ट्रेड कर रहा है। मतलब इसमें वापसी करने का और मजबूत होने का दम है। और ज़रा इस स्कोर कार्ड पर नज़र डालिए। भारत की आर्थिक बुनियाद काफ़ी मजबूत दिखती है। हमारे पास लगभग 697 बिलियन डॉलर का ज़बरदस्त विदेशी मुद्रा भंडार है। जीडीपी ग्रोथ 7.5% पर है, जो कि बहुत अच्छा है, और महंगाई भी कंट्रोल में है। तो अब हमारे पास दो तस्वीरें हैं। एक तरफ बाहरी चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ देश की अपनी आंतरिक मजबूती। तो सवाल यह है कि पल्ला किस तरफ झुकेगा। यह एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आगे क्या होगा, ये कुछ बड़ी चीज़ों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें, दूसरा एफपीआईज का पैसा वापस आता है या नहीं, और तीसरा अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों का क्या करता है। ये तीनों फैक्टर्स बहुत अहम होने वाले हैं। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। हमारी जो घरेलू ताकत है, मतलब हमारी अपनी इकोनॉमी की मजबूती और साथ ही भारत अमेरिका जैसे जो ट्रेड डील्स होने की उम्मीद है, वो इन बाहरी मुश्किलों से लड़ने में एक कुशन, एक बफर का काम कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस खींचतान में कौन जीतेगा? क्या बाहरी चुनौतियां हम पर हावी होंगी या हमारी घरेलू ताकतें रुपए को संभाल लेंगी? आने वाला वक्त इसी का जवाब देगा। अर्थव्यवस्था और बाजार से जुड़ी ऐसी ही गहरी और दिलचस्प जानकारियों के लिए फाइनेंस बाय ओवैस को फॉलो करना ना भूलें।